Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 7 of class 6th, that is the living and the non-living world. So, before we start this video, let us once revise what we have studied in the previous video. तो कल हमने सबसे पहले ये चीज़ पढ़ी थी कि हमारे आसपास बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि हम इंसान, पेड़ पौधे, कार, पत्थर, पक्षी, कपड़े, पेन और पेंसिल, यानी कि बहुत सारी चीज़ें अगर हम कभी भी कहीं भी देखें हमारे आसपास मौजूद होती हैं। तो इनमें से कुछ तो चीज़ें होती हैं लिविंग और कुछ होती हैं नॉन लिविंग। लिविंग वाली चीज़ें कौन कौन सी हो सकती हैं? हम इंसान, पेड़ पौधे, पक्षी, ये कुछ लिविंग चीज़ें हैं। वहीं पत्थर, पेन पेंसिल, कार, ये सारी नॉन लिविंग चीज़ें हैं। तो ये दोनों ही जो लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें हैं, ये किस चीज़ की बनी होती हैं? ये मैटर की बनी होती हैं। अब ये मैटर क्या होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास में मास और वो जगह घेरता हो, उस चीज़ को हम मैटर बोलते हैं। यानी अगर कोई चीज़ जगह भी घेर रही है और उसके पास मास भी है, तो उसको हम मैटर बोलेंगे। तो जो लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें हैं, दोनों के पास में मास भी होता है और स्पेस भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो जितनी भी लिविंग और जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, इनके पास में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो कि ये इनको एक दूसरे से सेपरेट करवाती हैं। यानी कि लिविंग चीज़ों की कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो कि नॉन लिविंग वाली से अलग होंगी। तो अब हम ऐसे ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास होती हैं। तो जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक थी वो ये थी कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे किस चीज़ से बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। जैसे कि कोई भी बिल्डिंग है वो किस चीज़ से बनी होती है? ब्रिक्स यानी कि ईंटों से बनी होती है। वैसे ही जो हमारा पूरा शरीर है वो किस चीज़ से बना है? सेल्स से मिलके बना है। तो इसीलिए हम सेल को हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है बनावट का और फंक्शन का मतलब होता है कोई काम करना। तो ये जो सेल है वो बनाने में भी काम में आ रही है और काम करने के लिए भी काम में आ रही है। इसीलिए हर एक जिंदा प्राणी की जो बेसिक यूनिट है वो एक सेल है। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो ये कि वो सिर्फ एक सेल से बने हों, या फिर वो बहुत सारी सेल से मिलके बने हों। तो अगर ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि सिर्फ एक सेल से मिलके बना है, उसको हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है। ये कुछ यूनिसेल्युलर के एग्जाम्पल्स हैं। इनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, इसीलिए हम इनको माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि हम इनको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। वहीं जो दूसरा केस था जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ सेल यानी कि बहुत सारी सेल्स से मिलके बना हो, उसको हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, हम खुद ह्यूमन बींग्स हो गए, क्योंकि हम बहुत सारी अलग अलग सेल्स से मिलके बने हैं।
अब ये जो ऐसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर ये जो सेल मौजूद हैं, ये सारी एक जैसी नहीं हैं। इनके शेप में, इनके साइज़ में और इनके काम करने में बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं। यानी कोई सेल अपना कोई और काम कर रही होगी, वहीं कोई दूसरी सेल अपना कोई दूसरा काम कर रही होगी। अब जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो है द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ फाउंड इन द लिविंग थिंग्स, कि उनके अंदर एक अच्छे से ऑर्गेनाइज की हुई चीज़ें मौजूद हैं सारी की सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है बनावटी, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी अच्छे से तरतीब से हर एक चीज़ का प्रेजेंट होना। तो कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है, बहुत सारी सेल्स से मिलके बना हुआ है, तो वो क्या है, उनके अंदर वो जो बनी हुई है, वो जो उनका पूरा स्ट्रक्चर है, वो एक बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है। द सेल्स इन द multicellular organisms are organized into specialized group which perform specific function। तो जो सेल्स होंगी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की, वो स्पेशलाइज्ड ग्रुप के अंदर अरेंज होंगी और उनका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा। मतलब कि कोई भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं कि वो बहुत सारी सेल्स से मिलके बना है। तो वो जो बहुत सारी सेल्स हैं, वो क्या करती हैं, अपना अपना एक ग्रुप बना लेती हैं। जैसे हमारे किसी भी क्लासरूम के अंदर अपने अपने अलग अलग फ्रेंड्स का अलग अलग ग्रुप होता है, वैसे ही सेल्स के अंदर भी सेल अपना अलग अलग ग्रुप बना लेती हैं और वहाँ पे उन ग्रुप्स में वो अपना कोई पर्टिकुलर काम करती हैं। यानी उन ग्रुप के अंदर भी उनको अलग अलग काम दे दिया जाता है और वो उसी के मुताबिक काम करती हैं। दूसरा पॉइंट है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। तो अभी हमने ऊपर क्या बोला कि हमने उन सेल्स को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया है। अब वो जो ग्रुप में बटी हैं, वो किस हिसाब से बटी होंगी कि वो शायद एक दूसरे जैसे दिखती होंगी या उनका शेप एक जैसा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर क्लास में आप किसी को अपना फ्रेंड बनाते हो, तो यही सोच के बनाते हैं कि आपकी और उसकी कुछ आदतें मिलती होंगी। वैसे ही ये जो सेल हैं, ये एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, तभी जाके एक ग्रुप के अंदर ये बनती हैं। तो ऐसा ही सेल्स का एक ग्रुप जो कोई अपना एक पर्टिकुलर काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। तो टिश्यू की डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है कि व्हाट इज़ अ टिश्यू। तो अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन इज़ कॉल्ड अ टिश्यू। यानी टिश्यूज़ का एक ग्रुप जो कि मिलके एक अलग काम करता हो, उसको हम एक टिश्यू बोलते हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ टुगेदर परफॉर्म अ फंक्शन। और ये टिश्यूज़ के जो अलग अलग ग्रुप होंगे, जो कि मिलियंस ऑफ सेल हैं, तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप भी बनेंगे। तो ऐसे बहुत सारे जो सेल्स के जो ग्रुप हैं, वो मिलके एक काम करते हैं। अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ which work together to perform a particular function in the body is called an organ। तो जब सेल्स का ग्रुप बना था, तो क्या बना था, टिश्यू बना था। अब ये जो टिश्यूज़ का ग्रुप बनेगा, जो कि मिलके काम करेगा और एक अपना कोई पर्टिकुलर काम करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन बोलेंगे। हार्ट, लंग्स एंड आइज़ आर सम ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। तो हमारा जो हार्ट है, हमारे जो लंग्स हैं,
हमारी जो आँखें हैं ये कुछ ऑर्गन्स का एग्जाम्पल हैं। दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़। और ये जो ऑर्गन्स हैं ये अलग अलग टिश्यूज़ से मिलके बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन which perform a particular function in coordination with each other is called an organ system। और जब ऑर्गन्स का ग्रुप मिलता है और कोई एक काम करता है तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। और इसी को हम जैसे कि बहुत सारे ऑर्गन मिले तो एक ऑर्गन सिस्टम बन गया। फॉर एग्जाम्पल organs like mouth, stomach, esophagus, liver, intestine, ये सारे मिलके क्या बना लेते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। और उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब और क्या हो सकता है कि ये जब ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे तो पूरा एक इंडिविजुअल यानी कि एक पूरा इंसान बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में देखें तो हम इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं कि हमने बोला मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, तो इन सेल्स के अलग अलग ग्रुप बट जाएंगे। ये ग्रुप क्या बनाएंगे, टिश्यूज़ बनाएंगे। फिर बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके क्या बना लेंगे, ऑर्गन बना लेंगे। और जब ऐसे बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। और ऑर्गन सिस्टम से पूरा इंसान बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप हैं, आपका पूरा जो फ्रेंड सर्कल है उससे मिलके क्या बना, आपका एक पूरा सर्कल बन गया यानी कि टिश्यूज़ बन गए। फिर आपके जैसे ग्रुप हैं वैसे ही क्लास में और बच्चों के भी ग्रुप होंगे, तो इनके भी जो ग्रुप मिलके क्या बन जाएंगे, ऑर्गन बने हैं। वैसे ही आपकी एक पूरी क्लास बन जाएगी। और आपकी क्लास के जैसे बहुत सारी क्लास हैं एकेडमी में, और वो सारी मिलके क्या बना लेंगी, एक एकेडमी बनाती हैं। तो वैसे ही बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। यानी चीज़ों का ग्रुप बनता जाता है और उससे और नई नई चीज़ें बनती जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिविंग थिंग्स मूव। कि जितने भी जो जिंदा चीज़ें हैं वो मूव करती हैं, यानी कि वो हिलडुल सकती हैं, चल सकती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स शोज़ मूवमेंट। तो जितने भी जो लिविंग चीज़ें हैं वो सारी क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर in search of food and shelter and also to escape from their enemies। तो एग्ज़ाम्पल है, जो एनिमल्स हैं वो एक जगह से लेके दूसरी जगह तक मूव करते हैं यानी कि चलते हैं। क्यों चलते हैं, खाना और पानी ढूंढने के लिए, और इसके अलावा शेल्टर के लिए भी। शेल्टर का मतलब होता है रहने की जगह। एंड ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज़। और इसके अलावा एनिमीज़ का मतलब होता है दुश्मन। तो उनके जो दुश्मन हैं उनसे बचने के लिए भी वो एक से दूसरी जगह तक घूमते हैं या चलते हैं। तो 3 कारण हुए जिनकी वजह से कोई भी एनिमल मूव करते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला है खाना और पानी, दूसरा है रहने की जगह, और तीसरा है अपने एनिमीज से बचने के लिए। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन। और ये जो मूवमेंट हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इसको हम लोकोमोशन भी बोलते हैं। एनिमल्स लाइक लॉयन, जिराफ, जेब्रा and dogs move with the help of their legs। तो जानवरों के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि लॉयन हो गया, जिराफ हो गया, ज़ेब्रा हो गया, और जो डॉग्स हैं वो किस चीज़ की मदद से चल पाते हैं,
अपने पैरों की मदद से चल पाते हैं। एनिमल्स लाइक बर्ड्स, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज हैव द विंग्स टू फ्लाई। वहीं कुछ और ऐसे जानवर हैं जैसे कि पक्षी हैं, मक्खियाँ हैं या फिर मच्छर हैं। वो किस चीज़ की वजह से उड़ पाते हैं? उनके पास विंग्स होते हैं, यानी कि पंख होते हैं जिनकी मदद से वो उड़ पाते हैं। फिशेस स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स। और वहीं जो मछलियाँ हैं वो किन की मदद से तैर पाती हैं? उनके पास फिन्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी मदद से वो स्विम कर पाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग अपने पैरों की मदद से लोकोमोशन कर सकते हैं। वहीं जो पक्षी हैं वो अपने पंखों की मदद से लोकोमोशन कर सकते हैं। प्लांट आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड। पर जो पेड़ पौधे हैं वो तो एक जगह पे फिक्स्ड हैं, एक जगह पे ही रहते हैं। हमने कभी पेड़ पौधों को चलते हुए नहीं देखा है। दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो वो कभी भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। द प्लांट्स कैन ओनली मूव देयर सर्टेन बॉडी पार्ट्स लाइक लीव्स। पर जो पेड़ पौधे हैं वो अपने शरीर के कुछ हिस्सों को अपना मूव करवा पाते हैं, जैसे कि उनकी पत्तियाँ। तो पेड़ पौधे तो नहीं चल सकते हैं, पर उनकी जो पत्तियाँ वगैरह हैं वो तो मूव कर सकती हैं। द सनफ्लावर ऑलवेज टर्न्स टुवर्ड्स द सन। वहीं जो सनफ्लावर है वो हमेशा जिस साइड भी जो सूरज होगा उसी की साइड बेंड हुआ हुआ हमें मिलेगा। द टच मी नॉट प्लांट क्लोजेस इट्स लीव ऑन टचिंग। वहीं जो टच मी नॉट प्लांट होता है, जिसको हम छुई मुई भी बोलते हैं, वो हमेशा अपनी पत्तियों को बंद कर लेता है जब भी कोई भी हम अगर उसको टच करें तो मतलब इस तरीके से वो भी अपना मूवमेंट शो कर रही हैं। यानी कुछ जो पेड़ के जो हिस्से हैं वो मूव कर पाते हैं, जैसे कि उनकी पत्तियाँ। जो सनफ्लावर है वो हमेशा सूरज की तरफ बेंड हुआ हुआ दिखता है। वहीं जो टच मी नॉट प्लांट है, अगर उसको कोई टच करे तो वो अपनी लीव्स को बंद कर लेता है। सम नॉन लिविंग थिंग्स लाइक क्लॉक, क्लाउड्स एंड कार ऑल्सो मूव। पर कुछ ऐसी नॉन लिविंग चीज़ें भी हैं जो कि मूव करती हैं, जैसे कि घड़ी, बादल और जो कार हैं ये तीनों भी मूव करते हैं। देयर मूवमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मूवमेंट इन द लिविंग थिंग्स एज दे मूव ड्यू टू सम एक्सटर्नल एनर्जी और फोर्स। पर इन नॉन लिविंग चीज़ों का जो मूव करना है, जो चलना है, वो लिविंग चीज़ों से अलग है। क्यों? क्योंकि ये मूव तो कर पाते हैं, पर इनको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है या ज़ोर लगाना पड़ता है, तभी ये मूव कर पाते हैं। ये अपनी मर्ज़ी से मूव नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो क्लॉक है, इसके अंदर हम सेल डालते हैं तभी ये काम करती है, तभी ये चलती है। पर अगर हमने क्लॉक के अंदर सेल नहीं डाला तो कभी भी घड़ी नहीं चलेगी, वो वहीं रुक जाएगी। वहीं जो बादल हैं वो भी जब हवा आती है वो तभी मूव करते हैं। अगर हवा नहीं आएगी और उसके ऊपर प्रेशर नहीं देगी तो क्लाउड भी मूव नहीं करेंगे। और वही चीज़ कार के साथ होती है। हम उसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि पेट्रोल या डीजल वगैरह डलवाते हैं, तभी जाके कार मूव करती है, वरना कार भी मूव नहीं करती है। तो ये जो मूवमेंट हुआ ये बहुत अलग हुआ लिविंग चीज़ों के कंपैरिजन में, क्योंकि हम कभी भी लिविंग चीज़ों को
कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी या फिर फोर्स प्रोवाइड नहीं करवाते हैं।